खंडवा में सुरों के सम्राट किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर उनके समाधि स्थल को फूलों से सजाया गया। यहां प्रशंसकों ने दूध जलेबी का भोग लगाकर किशोर कुमार को स्वरांजलि दी। समाधि स्थल पर ही नहीं बल्कि शहर के अलग अलग क्षेत्रों में भी किशोर दा के चाहने वाले उन्हें अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो खंडवा में सुरों के सम्राट किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर आज उनकी समाधि स्थल को फूलों से सजाया गया है। प्रशंसकों ने दूध जलेबी का भोग लगाकर किशोर कुमार को श्रद्धांजलि दी क्योंकि उनको दूध जलेबी बहुत पसंद था। समाधि स्थल पर ही नहीं बल्कि शहर के कई अलग अलग जगहों पर भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। सभी लोग अपने अलग अलग अंदाज से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो किशोर दा जो कि खंडवा जैसे छोटे जगह से निकलकर मुंबई पहुंचे, उन्होंने काफी मेहनत की और अपना एक अलग ही मुकाम उन्होंने हासिल किया, अलग पहचान बनाई। सुरों के सम्राट किशोर कुमार जिन्होंने एक से बढ़कर एक शुरुआती फिल्म इंडस्ट्री में गाने गाए, उनकी एक्टिंग की भी दाद देते थे लोग। अच्छा बड़ा नाम बनकर वे भी फिर भी अपनी धरती खंडवा से जुड़े रहे और जब आखिरी वक्त उन्होंने अंतिम सांस ली उस वक्त भी उन्होंने खंडवा को ही याद किया और उनकी ये इच्छा थी कि जब उनकी सांसें थम जाए तो उन्हें खंडवा ही ले जाया जाए और यही कारण है कि उन्हें खंडवा में ही उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया गया था। उनके समाधि स्थल पर आज लोग पहुंच रहे हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं। दूध जलेबी का भोग लगाया जा रहा है क्योंकि उनको दूध जलेबी बहुत पसंद था। तो ये कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। हर जगह आज सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, खंडवा ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहां जहां इनके चाहने वाले हैं हर जगह उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। अलग अलग तरीके से किशोर दा को याद कर रहे हैं लोग और समाधि स्थल पर देखा जा रहा है कि उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, वो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे, लाइव जुड़ गए हैं हरेंद्र नाथ ठाकुर खंडवा से। हरेंद्र नाथ, अभी क्या तस्वीरें हैं जो कि आज का दिन सभी के लिए बहुत ही भारी है और कहीं ना कहीं गर्व भी महसूस होता है कि खंडवा की धरती से निकलकर किशोर दा ने इतना नाम कमाया और आखिरी सांस रहते रहते उन्होंने यही कहा कि उन्हें वापस खंडवा ही लेकर जाया जाए। समाधि स्थल पर आज बड़ी संख्या में उनके जो चाहने वाले वो पहुंच रहे हैं। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि किशोर कुमार जिन्होंने ताउम्र जिंदगी भर खंडवा से प्यार किया, खंडवा को न सिर्फ उन्होंने देश पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने खंडवा को एक पहचान दी। देख सकते हैं हमारे पीछे जो किशोर कुमार की इंदौर रोड स्थित समाधि है, यहाँ पर किस तरह से श्रद्धालुओं की यहाँ पर भीड़ लगी है। देश के अलग अलग हिस्से से, चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, झारखंड हो, गोवा हो, सभी जगह से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और सुरमई श्रद्धांजलि यहाँ पर किशोर कुमार को दे रहे हैं। लोग उनका जो प्रिय दूध जलेबी का भोग है उनकी समाधि पर लगाया गया है यहाँ पर और किशोर कुमार को उनके नगमों के माध्यम से लोग याद कर रहे हैं। इसीलिए कि किशोर कुमार ने ताउम्र जिंदगी भर खंडवा को याद रखा। स्टेज प्रोग्राम दिया करते थे किशोर कुमार, तो हमेशा कहा करते थे मैं किशोर कुमार खंडवे वाला। बॉलीवुड में कई फिल्में भी उन्होंने बनाई है जिन फिल्मों में उन्होंने खंडवा का जिक्र किया है। लिहाजा जिस तरह से उन्होंने खंडवा को जिस तरह से नेम एंड फेम दिया, खंडवा वाले भी उन्हें ताउम्र उनको याद रखे हुए हैं और यही कारण है कि उनके समाधि पर जो है भीड़ यहाँ पे लोगों की लगी हुई है। आप जो पीछे का नजारा है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे किस तरह से उनके समाधि पर उनके चाहने वाले यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। ये 1-2 सालों का रिश्ता नहीं है बल्कि कई दशकों का रिश्ता है जो कई पीढ़ियों को बांधे हुए रखा है यहाँ पर और लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी किशोर कुमार को चाहने वालों की एक फौज जो है वो खड़ी होती जा रही है। रेणु जी बिल्कुल।
और देखा ये भी जाता है कि लोग आज भी उनको याद करते हैं, उनसे जुड़े जो किस्से होते हैं वो याद करते हैं, और ऐसा लगता है मानिए कि आज भी वो उनके साथ ही हों। उनकी बहुत सारी खासियत थी, उनके व्यक्तित्व को लेकर जब बात की जाती रही है तो हमेशा ये कहा जाता रहा है कि भले वो मुंबई पहुंच गए थे, उन्होंने इतनी शोहरत पाली, उनकी इतनी दौलत कमा ली, सब कुछ था उनके पास, उसके बावजूद उनको सुकून खंडवा में ही आकर मिलता था। जी बिल्कुल, खंडवा में जो उन्होंने बचपन के जो कई दशक उन्होंने खंडवा में गुजारे थे, वो जब यहाँ से खंडवा से, चूंकि उनके बड़े भाई दादा मुनि जिनकी आज जन्मतिथि है, जिनकी आज पुण्य जयंती है, दादा मुनि पहले से एक नाम और शोहरत मुंबई में बना रखा था। वे उनका पढ़ने में जब मन नहीं लगता था, वे दादा मुनि के पास चले गए थे, और दादा मुनि के पास जाने के बाद जब उन्होंने मुंबई में जब उन्होंने अपना नाम और पहचान बनाया, तो जब 80 का दशक आया और बॉलीवुड की जो चकाचौंध थी, वो बॉलीवुड के चकाचौंध से उनका जब मन भर गया, तो वो खंडवा के जो बॉम्बे बाजार स्थित जो उनका घर है, इसी घर में आकर के वो बसना चाहते थे। और यही दिवाली का वो दौर था जहाँ पे उन्होंने स्टेज प्रोग्राम दिया था, और अपने घर के जो उनके देखभाल करने वाले नौकर हैं सीताराम, उनसे उन्होंने कहा था कि घर की साफ सफाई करके रखो। वो इस दिवाली के बाद, मुंबई की दिवाली करने के बाद खंडवा में ही बसना चाहते थे, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था, और आज का वो काल का वो दिन याद है 1987 में, यही 13 अक्टूबर, जब शाम के समय उनके निधन की खबरें आई थी। इसके बाद लोग जो है गमगीन हो गए थे, लोग उन्हें आज भी उनको दिलों में याद रखे हुए हैं। रेणु जी बिल्कुल, उनकी एक बात थी, दूध जलेबी खाएंगे खंडवा में बस जाएंगे, और ये देखा जा रहा है कि आज उनको लोग याद कर रहे हैं, तो दूध जलेबी का भोग भी उनको लगाया जा रहा है। आप ये तस्वीरें भी देखेंगे जहां पर दूध जलेबी जो उनको प्रिय था, वो उनको आज श्रद्धांजलि के तौर पर अर्पित किया जा रहा है। अपनी जन्मभूमि को खुद से कभी दूर नहीं होने दे रहे थे किशोर कुमार, और जब उनका आखिरी क्षण थे, उस वक्त भी उन्हें खंडवा ही मन में समाया हुआ था। तो राष्ट्रीय स्तर पर खंडवा को पहचान दिलाने वाले किशोर कुमार की आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में लोग समाधि स्थल पहुंच रहे हैं, और आप देखेंगे कि काफी गमगीन माहौल भी रहता है। एक गर्व की अनुभूति भी होती है लोगों को कि खंडवा की धरती से निकलकर उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई खंडवा को, और सभी उनका प्रिय दूध जलेबी का भोग लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि स्वरांजलि अर्पित कर रहे हैं।